बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द समरी ऑफ द लेक्चर। इस लेक्चर में इस टॉपिक में हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को पढ़ा था। और इसके बाद हमने फिर मेंबर्स जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया था यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है, फिर हमने फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन किया था। क्यों डिफाइन किया था? क्योंकि हमने कहा था कि जब क्लास की बॉडी फंक्शन की बॉडी आपके पास बिकम लार्ज, जब लार्ज हो जाए, ठीक है, या फंक्शन आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो फिर हम फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टोरेज के हवाले से बात की थी कि स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी। ठीक है, और लास्ट में अगर आप लोगों को याद है तो हमने पढ़ा था मेथड्स वर्सेस फंक्शन के, मेथड और फंक्शन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि हम किस तरह क्लास बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्ट हम किस तरह बना सकते हैं, मेंबर फंक्शंस किस तरह उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेटा मेंबर किस तरह उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, अभी हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास कीवर्ड हमें यूज करना होगा। क्लास कीवर्ड को मैंने यूज कर दिया। ठीक है, क्लास का नाम मेरे पास स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास क्लास की बॉडी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखे एंड ऑफ, कमेंट्स में आप लेके एंड ऑफ क्लास। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास क्लास की बॉडी होगी। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स हो सकते हैं और मेंबर फंक्शन हो सकते हैं। तो पहले हम डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारे पास जो डेटा मेंबर्स होंगे वो हम पब्लिकली डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक आईडी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में है? वो हमारे पास फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम दो सॉरी पहले हम इस तरह करेंगे कि हम इन डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब इन वेरिएबल्स को हम एक्सेस करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, तो सबसे पहला काम हमने ये करना होगा, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट इस तरह बना सकते हैं। क्लास का नाम आपके पास क्या है? स्टूडेंट है, तो आप इस वन कर दी स्टूडेंट वन, इस वन ऑब्जेक्ट आपके पास बन गया। ठीक है, आप इस टू कर दी तो आपके पास ये इस टू ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये आपने स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, अभी अगर आप इन वेरिएबल्स को इस वेरिएबल्स को अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप इन वेरिएबल्स को आप डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इन वेरिएबल्स को आप इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल हम इसको क्यों कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल हम इसको इसलिए कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, जब आप लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं। ठीक है, हम क्लास को क्या करते हैं, हम क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं, या क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, या क्लास का हम ये आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज द रिजल्ट और द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज द रिजल्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है? रिजल्ट है या इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास है। ठीक है, ऑफ क्लास। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब आप जो ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जो ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्लास को मेमोरी एलोकेट होती है, इन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस अच्छा, ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन ये होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन जो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इन वेरिएबल्स को आप क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन का मतलब यह है कि क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू उन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बोलना होगा
जब आप इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं तो आपने आपने बोला होगा कि मैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अपने डेटा मेंबर्स होंगे, ठीक है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डेटा मेंबर का जो डेटा यहाँ पे जो डेटा है या जो वैल्यूज है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम इनको इनिशियलाइज करने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना होगा, पहले हमने इसको एक्सेस करना होगा। तो यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, हम इसको इनिशियलाइज कर दें। तो आईडी आईडी को आप यहाँ पे 77 दे दी, ठीक है। फिर आपके पास इस वन के लिए हम नेम को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दें, यहाँ पे आप कर दें आईडी, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने आपने आईडी को इनिशियलाइज कर दिया फॉर ऑब्जेक्ट वन, आपने नेम को इनिशियलाइज कर दिया फॉर ऑब्जेक्ट वन, या आपने ऑब्जेक्ट वन को इनिशियलाइज कर दिया, आपने ऑब्जेक्ट वन को इनिशियलाइज कर दिया। ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो आईडी थी उसको आपने इनिशियलाइज कर दिया, और ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो नेम था उसको आपने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। यूजिंग डॉट ऑपरेटर आपने पहले उसको एक्सेस कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सेसिंग डेटा मेंबर, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था कि एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स, मैंने आपको बताया था कि एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स। अच्छा, एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। डॉट ऑपरेटर के जरिए आपने इन मेंबर्स को एक्सेस कर दिया, डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर दिया, फिर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करना होगा, ये तो हमने इनिशियलाइज कर दिया। अभी अगर आपने यूजर को शो करना होता है, ठीक है, तो फिर आपने ये करना होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दिया, आप यहाँ पे लिख दीजिए आईडी पेज, ठीक है, आईडी पेज। तो आप यहाँ पे ये कर दे, ठीक है। फिर आप इसके बाद क्या कर दे, आईडी को लिख दे, ठीक है। तो आईडी आपके पास आएगी, ठीक है। सॉरी, आईडी डायरेक्ट आपने लिख दी, आपने किसका कैसे एक्सेस करना होगा, तो आपने यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम आपने एक्सेस करना होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है नेम, ठीक है। तो आपके पास नेम आएगा और उस नेम को आप एक्सेस कर दी यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, ये आपने नेम ले लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैनिपुलेटर लगाना चाहते तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट वन का जो ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो मेंबर्स थे उनको इनिशियलाइज कर दिया, और ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो आपके पास मेंबर्स थे उनको आपने यूजर को डिस्प्ले कर दिया। अगर इस प्रोग्राम को आप रन करें तो इसका रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको आईडी डिस्प्ले होगा और आपको वो जो नेम है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन का नेम और ऑब्जेक्ट वन की आईडी आपको डिस्प्ले होगी, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आप देख लीजिए, ये आईडी हो गई, ठीक है, और ये आपके पास उसका नेम, ठीक है। अच्छा, तो ये एक तरीका था कि आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। आप इस तरह ऑब्जेक्ट टू के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये काम जो है ये आप ऑब्जेक्ट टू के लिए भी कर सकते हैं। तो किस तरह आपने करना होगा, आप इस तरह करना होगा, ठीक है। तो आप सिंपली इस तरह कर दे, बस सिर्फ इसको चेंज कर दे, ठीक है। यहाँ पे इस टू कर दे, और यहाँ पे भी आप इस टू कर दे, ठीक है। और यहाँ पे भी इस टू कर दे, यहाँ पे भी टू कर दे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको आप चेंज कर दे, ठीक है। इसको सॉरी, इधर आप इधर वही, ठीक है, और नीचे ही आप चेंज कर दे, ठीक है। 78 कर दे, ठीक है। और यहाँ पे आप एडिक्शन, ठीक है। तो आपके पास होंगे ऑब्जेक्ट टू के, ठीक है। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट के डेटा के अंदर जो डेटा है वो आपके पास डिस्प्ले, तो ये आपके आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो डेटा मेंबर्स है, ये जो डेटा मेंबर्स है ये हमने पब्लिकली डिक्लेयर किए, ठीक है। अगर हम इसको प्राइवेटली डिक्लेयर करें, मतलब प्राइवेट यहाँ पे प्राइवेट स्पेसिफायर लगा दें, तो फिर क्या होगा, फिर मसला ये होगा कि प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, उनको हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास एरर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि हमने कहा था कि प्राइवेट डेटा मेंबर जो है वो आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं मेंबर फंक्शन, ठीक है। अभी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं मेंबर फंक्शन, और ये दूसरा तरीका भी है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम सेटर्स कह सकते हैं, सेटर्स, ठीक है। हम यूज करेंगे सेटर्स और गेटर्स, ठीक है। हम यूज करेंगे सेटर्स और गेटर्स, ठीक है। तो अभी मैंने ये प्राइवेटली डिक्लेयर किया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यह है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी ना लगाए, अगर आप यहाँ पे कुछ भी ना लगाए, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट फंक्शन, ठीक है। ये बात भी आप लोग अपने ध्यान
याद रखें कि जब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाते तो आप फिर आपके पास ये जो डेटा मेंबर्स है या जो डेटा मेंबर फंक्शन है वो सारे के सारे प्राइवेट कंसिडर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने ये प्राइवेट कर दिए। अभी इसको हम किस तरह, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ से रिमूव कर दिए, ठीक है, ये आपने रिमूव कर दिए। अच्छा, हम अभी इस तरह करेंगे। अच्छा, आपके पास दो टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग आगे जाएंगे और आगे आप लोग काम करेंगे तो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के मेथड होते हैं। एक होते हैं गेटर्स एंड एक होते हैं सेटर्स, ठीक है। सेटर्स, तो सेटर्स और गेटर्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो सेटर्स जो है, देखो नाम से जाहिर है सेटर्स है। अब यहाँ ये क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज होते हैं उनको सेट कर लेते हैं, ठीक है। उनको सेट कर लेते हैं मीन आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम सेटर्स को यूज करते हैं और गेटर्स हम यूज करते हैं। गेटर्स हम ऑब्जेक्ट से डेटा रिसीव करने के लिए हम गेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है, अगर आप उनको रिसीव करना चाहते हैं, यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो फिर आप गेटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम दो मेथड बनाएंगे, एक सेटर्स बनाएंगे और एक गेटर बनाएंगे, ठीक है। सेटर के जरिए हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे और गेटर के जरिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से वैल्यू ले लेंगे और यूजर को शो कर। तो यहाँ पे चलो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इन मेथड्स को हम पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले मेथड का नाम क्या है, पहले मेथड का नाम है हमारे पास वॉइड कर दे, ठीक है। तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो हम इसको वॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि सेट डेटा, तो आपने ये कर दिया, ठीक है, आपने ये कर दिया। और यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स भी होंगे, कुछ आएंगे वहां से मेन फंक्शन से कुछ आएंगे, ठीक है। तो आपके पास एक आईडी होगी, देखो अगर आप ये यहाँ पे देख लो तो एक आपके पास आईडी है और दूसरा आपके पास क्या है, स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पे आगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है। तो नॉर्मल फंक्शन जिस तरह काम करता है उसी तरह ये भी करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले हम ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आईडी लिख दें, ठीक है, आईडी को आप आई साइन कर दें, ठीक है, ये हो गया। फिर आपके पास नेम है और नेम को आप साइन कर दे एन, ठीक है, ये भी आपके पास हो गया। अच्छा, ये गेट सेटर्स हो गया, सेट डेटा का फंक्शन, सेट डेटा के नाम से फंक्शन है। इसका काम यह है कि ये आप इन ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स है ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दे, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा आपके पास एक फंक्शन हो सकता है कि आप गेटर्स का कर दे, गेट डेटा का कर दे, गेट डेटा कर दे या प्रिंट डेटा कर दे, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको गेट डेटा का नाम दिया, ठीक है। वही सी आउट जो हमने किया था, ठीक है। हमने कहा था कि गेटर्स के जरिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से डेटा ले लेते हैं और यूजर को शो कर देते हैं, ठीक है। तो किस ऑब्जेक्ट के लिए हम कर रहे हैं, सॉरी, हम कहते हैं कि आप आईडी को शो कर दे, ठीक है। आप यहाँ पे चलो हम थोड़ा सा इसको आईडी इज, ये हो गया। फिर आप यहाँ पे कर दे आईडी, ठीक है। फिर इसके बाद आप कर दे कि नेम इज, ठीक है, नेम इज, ये आपने कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे नेम को कर दें, ठीक है, नेम को डिस्प्ले कर दें। अगर आप इंडफिल मैनिपुलेटर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने कर लिया, ये काम तो आपने कर लिया, ठीक है। अच्छा, नेम में कोई मसला है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, ये तो आपने डिस्प्ले कर दी यूजिंग गेटर्स, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि इन फंक्शंस को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे और यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स पास करेंगे, ठीक है, ताकि हम इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करें। तो चूंकि फंक्शन हमारे पास, ये दोनों फंक्शन हमारे पास पब्लिक हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है, पब्लिक है हमारे पास। तो हम जाएंगे मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट वन है S1 है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट टू S2 है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ से हम डेटा पास करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह कर दे कि S1, ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। तो कौन सा सेट सेट डेटा वाला मेथड हम सेट डेटा वाला मेथड हमने यूज कर दिया। तो यहाँ से आप आईडीज भेज दें, ठीक है, पहले हमारे पास आईडी, फिर हमारे पास अगर आप बता दें तो हमारे पास फिर नेम, ठीक है। तो अली आप यहाँ से भेज, ये आपने कर लिया। फिर आप S1, हाँ ये तो हो गया। अच्छा, अभी अगर आप S2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, S2 के लिए कुछ ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज, मतलब S2 को आप इनिशियलाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे S2 कर दे, कर दिया। तो सेट डेटा कर दे, ठीक है, कर दिया आपने। ये करे कुछ आईडी भेज दे, फिर आप इसके बाद नेम, ठीक है, ये आपने नाम सेंड कर दिया, ठीक है।
अच्छा, ये तो आप दोनों ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियलाइज कर दिया, ऑब्जेक्ट वन को भी आपने इनिशियलाइज कर दिया और ऑब्जेक्ट टू को भी आपने इनिशियलाइज कर दिया। अभी आप क्या करने जा रहे हैं, अभी आप ये करने जा रहे हैं कि आप इनके वैल्यूज को या ऑब्जेक्ट से रिट्राइव करते हैं और यूजर को शो करते हैं। तो उनके लिए हमने मेथड बनाया था फॉर ऑब्जेक्ट वन के लिए, हम ऑब्जेक्ट वन से डेटा रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप गेट डेटा कर दें, गेट डेटा आपने कर दिया, कोई आर्गुमेंट्स नहीं है क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड है, ठीक है। तो आप इस टू के लिए भी कर दें इसको, ठीक है। इस टू के लिए आप कर दे गेट डेटा कर दे, ठीक है। ये आपके पास इस टू के लिए हो गया। अभी जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि पहले सेट डेटा मेथड ऑब्जेक्ट वन के लिए कॉल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट वन को इनिशियलाइज किया जाएगा, ये वैल्यूज भेज दिए मतलब सेंड किए जाएंगे पैरामीटर, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट टू के लिए किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, आईडी यहाँ पे आएगी और ये आईडी आई में कुछ जो वैल्यू आएगी उससे आईडी इनिशियलाइज होगी और एन में कुछ जो नेम आएगा, ठीक है, उससे ये नेम इनिशियलाइज हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ये फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। जब ये फंक्शन दोनों 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 ऑब्जेक्ट्स को आपने इनिशियलाइज कर दिया, ऑब्जेक्ट वन के अंदर भी डेटा आ गया, ऑब्जेक्ट टू के अंदर भी डेटा आ गया। तो कौन कौन से डेटा है, आईडी है और आपके पास नेम है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट वन के अंदर या ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो डेटा है उनको हम यूजर को शो कर लेंगे, ठीक है। तो शो करने के लिए हमने सेट गेट डेटा वाला मेथड कॉल किया, ठीक है। ये मेथड हमने कॉल किया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं वही वो आउटपुट यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। वो हमने डायरेक्टली एक्सेस किए थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया है बल्कि यूजिंग मेंबर फंक्शन एक्सेस किया है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। वहां पे हमने किया था, हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया था बल्कि डायरेक्टली एक्सेसिंग बाय रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और उसमें मसला क्या था, उसमें प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास ये मेंबर जब प्राइवेट हमने प्राइवेट कर दिया, पब्लिक थे तो वो तो हम एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हमने प्राइवेट बना लिए तो फिर मसला था। तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स को अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, एक तरीका यह है कि आप उसके लिए मेंबर फंक्शन लेंगे और दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास एक और फंक्शन है फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन आप उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा तरीका था, ये आपके पास दूसरा तरीका था, ठीक है। अच्छा, फिर इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास फंक्शंस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, डिफाइनिंग फंक्शंस हमने ये पढ़ा था। तो डिफाइनिंग फंक्शंस, ठीक है, आउटसाइड द क्लास, ठीक है, आउटसाइड द क्लास। तो फिर हमने किया कि फिर हमने कहा था कि अगर आपके पास फंक्शन जो है, फंक्शन की बॉडी टू मच कॉम्प्लेक्स हो या लार्ज हो, तो फिर हम फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब हम उसको बाहर डिफाइन करते हैं तो उनको हम फिर किस तरह एक्सेस करेंगे या यूज करेंगे, उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दो कॉलन आप लगा दे, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के जरिए हमने इसको फिर एक्सेस करेंगे, ठीक है, बाहर क्लास से बाहर हम फिर एक्सेस करेंगे। अच्छा, सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले आप ये करें कि इन फंक्शंस को, इन दो फंक्शंस को पहले आप बाहर निकाल दें। ये क्लास की बॉडी खत्म हो गई, ठीक है, और ये मेन फंक्शन की बॉडी खत्म हो गई। तो आप क्या कर दें, आप मेन से बाहर इसको यहाँ पे रख दें। यहाँ पे आपने दो फंक्शंस कर दिए, ठीक है। लेकिन अभी मसला है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले काम आपने ये करना होगा कि आपने फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है वो क्लास के अंदर ही बनाना होगा। तो आपके पास फर्स्ट जो फंक्शन है वो उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है और उस फंक्शन का नाम है आपके पास सेट डेटा। अगर आप उसमें देखिए तो दो पैरामीटर्स है, ठीक है, एंट आई है और दूसरा आपके पास स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अच्छा, दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है, दूसरा फंक्शन आपके पास है गेट, ठीक है, गेट डेटा। तो इस फंक्शन में अगर आप देख ले कोई भी पैरामीटर नहीं, ये नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है और ये आपके पास पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, प्रोटोटाइप तो आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन का प्रोटोटाइप, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने दो फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम इन फंक्शंस को बाहर किया करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, क्लास से बाहर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये फंक्शंस, अच्छा, जब आप क्लास से बाहर जब फंक्शंस को आप डिफाइन करते हैं
तो मैंने कहा कि आपने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना होगा और क्लास का नाम यूज करना होगा, ठीक है। तो आप किस तरह यूज कर सकते हैं, आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे वॉइड लिखना होगा, फिर आपके पास क्लास का नाम, तो क्लास का नाम हमारे पास है स्टूडेंट, स्टूडेंट मैंने कर दिया, यहाँ पे आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, फिर आपने क्या करना होगा, इसको आप कॉपी कर दें यहाँ से, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, ठीक है। वॉइड के बाद टाइप के बाद जो फंक्शन का जो टाइप है उसके बाद आपने ये लगाना होगा, फिर आपने लगा लिया, ठीक है। अभी आप इसको दोबारा, ये देखिए आपके पास वही आउटपुट आया, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ ये चेंजेस हमने ये कर दिया कि हमने फंक्शन को क्लास से बाहर, ठीक है, हमने फंक्शन को मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन कर दिया और उनका जो प्रोटोटाइप है वो हमने क्लास के अंदर ही कर दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो कोड है वो आपके पास ये है। ये आपके पास क्लास है, क्लास के अंदर आपके पास दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, ठीक है, एक आईडी है और एक नेम है, ठीक है। फिर दो फंक्शंस के टाइप हमने बनाए हैं, ठीक है, डिक्लेयर किए हैं, और ये यहाँ पे आपके पास क्लास की बॉडी खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और लास्ट में अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे हमने फंक्शंस डिफाइन किए हैं यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स, ठीक है, क्लास से बाहर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि हमने फंक्शंस और ऑब्जेक्ट की मेमोरी के बारे में थोड़ी सी बात की थी, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आइए। अच्छा, हमने ये कहा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड अ स्पेस इज रिजर्व्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी टू होल्ड इट्स डेटा मेंबर्स, ठीक है। जब आपके पास क्लास क्लियर होता है तो क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो इनिशियलाइज होते हैं और उनके लिए मेमोरी रिजर्व होती है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली सेपरेट मेमोरी या स्पेस रिजर्व फॉर ईच ऑफ द क्लास ऑफ, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास सेपरेट मेमोरी रिजर्व होती है, ठीक है। द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास आर हाउएवर स्टोर्ड ओनली वन प्लेस इन द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। तो बात आती है क्लास के अंदर तो डेटा मेंबर्स भी होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो मेंबर फंक्शन है उनके लिए तो भी मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन आया हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एलोकेट होती है, नहीं, या सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के लिए एलोकेट होती है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। all objects of the class use the same member functions to process data, ठीक है। क्लास के अंदर जितनी भी ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्लास के मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास क्लास के, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सेम मेंबर फंक्शन को यूज करते हैं कि वो डेटा मेंबर्स के पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। Therefore, while each object has separate memory space for data members, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनके लिए तो सेपरेट मेमोरी रिजर्व होती है, ठीक है, क्योंकि उनका डेटा जो है वो बार-बार चेंज होता रहता है, हर एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन अब बात आती है फंक्शन की तरफ, ठीक है। The member functions of class are stored, यहाँ पे बात हो रही है कि the member functions of class are stored only at one place and are shared by all the objects of the class, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन जो है वो तो डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो वो जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनके लिए कंप्यूटर में एक ही जगह पे मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है, और वो जो फंक्शंस होते हैं वो शेयर्ड होते हैं बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तमाम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि वो कुछ डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म कर दे, ठीक है। और ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए के अंदर डेटा मेंबर है और ऑब्जेक्ट बी के अंदर आपके मेंबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके मेंबर फंक्शंस को ऑब्जेक्ट लिख गेट डेटा और प्रिंट, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ये दोनों के लिए कॉमन है, आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट इस मेंबर फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन मेंबर फंक्शन के लिए मेमोरी के अंदर एक ही जगह पे मतलब मेमोरी एक ही टाइम इसको मिली है, ठीक है, और बार बार इसको नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन फंक्शन है। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि क्लास और सॉरी मेथड्स और फंक्शंस में किया था, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम जब क्लास के अंदर फंक्शंस बनाते थे, ठीक है, अगर हम मेन फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन बना रहे थे, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने ये फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम है एडिशन, ठीक है, और फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, एड और ये से यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो इस हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन को, ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर आपके पास होते हैं, ठीक है, उन फंक्शंस को आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना होगा, आपने करना ये होगा कि पहले आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट को यूज करके, ठीक है, विद डॉट ऑपरेटर उन फंक्शंस को कॉल करना होगा, ठीक है। जब आपके जो फंक्शंस होते हैं वो आपके साथ क्लास के साथ ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं मेथड्स,
लेकिन आपके पास जो फंक्शंस होंगे वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होते, ठीक है। जिस तरह ये फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं है, और ये फंक्शन आपके पास ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट के बगैर हम इसको कॉल नहीं करते, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं मेथड। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड फंक्शन। बाकी जो फंक्शन है वो सेम है, फंक्शन और मेथड का काम सेम होता है, लेकिन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज है। यहाँ पे जब हम उसको ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करते हैं तो फिर उसको हम मेथड कहते हैं, और जब हम उसको डायरेक्टली कॉल करते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो फिर हम उसको फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।